गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका फाइनल टर्म स्टार्ट करते हैं और फाइनल टर्म में आपका पार्ट 11 लोभ का फल। लोभ का मतलब क्या होता है? लालच। लालच का फल क्या होता है, आइए देखते हैं, है ना। ये कथा जो है विदेशी लोक कथा पर आधारित है और इसमें देखिए एक राजा रहता है जो बहुत ही लालची रहता है और ईश्वर से वो एक वरदान मांग लेता है जिसके कारण उसे बहुत ही मुसीबत उठानी पड़ती है। तो आइए देखते हैं। राजा मिडास बहुत धनवान था। सोना चांदी उसके महल में भरा पड़ा था। उसने सारा धन एक तहखाने में छिपा रखा था। कहाँ पर छिपा रखा था? एक तहखाने में। किंतु वह बहुत लालची था और चाहता था कि उससे अधिक दौलत किसी अन्य राजा के पास ना हो। वह बड़ी सावधानी से अपने धन की रक्षा करता था और तहखाने में ही सोता था। वो जहाँ पर उसने अपने धन को रखा था वो वहीं पर सोता था। क्यों सोता था? उसकी रक्षा के लिए। प्रतिदिन वह अपनी दौलत को देखता और प्रसन्न होता था। वो डेली उस अपने धन दौलत को देखता था और बहुत ही खुश होता था। वो ये नहीं चाहता था कि मेरे से ज़्यादा किसी और के पास हो। एक दिन सायकाल के समय मिडास अपने तहखाने में बैठा अशर्फियाँ गिन रहा था। जैसे अभी इस समय क्या चलते हैं, सिक्के नोट वगैरह जो चलते हैं, लेकिन उस टाइम क्या चलता था? अशर्फियाँ चलती थी। तो उसको कौन गिन रहा था? वो राजा गिन रहा था कि अचानक कहीं से एक अजनबी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मिडास बहुत बुरी तरह से घबरा गया। वह व्यक्ति कहाँ से? मिडास सोचने लगा। क्या हुआ कि शाम के समय जब वो अपने तहखाने में अशर्फियाँ गिन रहा था तब एक अजनबी व्यक्ति आके उसके सामने खड़ा हो गया और जो राजा था वो बहुत बुरी तरीके से घबरा गया, डर गया कि ये व्यक्ति यहाँ कैसे आ गया। इतनी सुरक्षा के बावजूद ये व्यक्ति यहाँ कैसे आ गया। मिडास को हैरान देखकर अजनबी ने कहा, डरो मत मिडास, मैं देवता हूँ, धन की देवी लक्ष्मी का पुत्र हूँ। तुम बहुत समय से उनकी पूजा कर रहे हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। जो व्यक्ति आया था वो क्या कहा कि डरो मत, घबराओ मत, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं धन की देवी लक्ष्मी का पुत्र हूँ। तुम हमेशा लक्ष्मी जी की पूजा करते हो तो लक्ष्मी जी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है और अब तुम तुम्हारी इच्छा बताओ, मैं उस इच्छा को अवश्य पूर्ण करूँगा। मिडास की खुशी का क्या कहना। वह सोचने लगा क्या मांगूं। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, यदि वह ऐसी शक्ति देवता से मांग ले कि जिस चीज को वह छुए वह सोने में बदल जाए तो वह दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाएगा। अब मिडास बहुत ही खुश हुआ कि भाई देवता हमें क्या दे रहे हैं, इच्छा वर मांगने के लिए कह रहे हैं, तो मैं क्यों ना ऐसा मांग लूँ जिससे मैं सबसे ज़्यादा धनी हो जाऊं और दुनिया में सबसे धनवान व्यक्ति मैं ही कहलाऊं। यह सोचकर मिडास ने कहा, देव मुझे ऐसा वरदान दें कि जिस चीज को भी छू लूं वह सोने में बदल जाए। अब मिडास ने क्या मांगा देवता से वरदान कि मैं जिस भी चीज को छूं, यानी मैं किसी भी चीज को हाथ लगाता हूं तो वो सोने की बन जाए। देवता ने हंसकर कहा, ऐसा ही होगा, कल सुबह से ऐसा ही होगा, और वह वहां से गायब हो गया। देवता ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि कल से ऐसा ही होगा कि जो तुम जिस चीज को छुओगे वह सोने में बदल जाएगी। मिडास रात भर सो नहीं सका। कब सुबह हो और कब वह देवता की कही हुई बात की सच्चाई जाने। सुबह हुई, मिडास ने अपना हाथ पलंग पर रखा, फौरन पलंग सोने का हो गया। मिडास खुशी से नाचने लगा। कितनी विचित्र शक्ति मिली थी उसे। आप रात भर उसको मिडास को नींद नहीं आई, कल कैसे जल्दी सुबह हो, कल से देवता का जो वर है वो चालू हो जाएगा, तो उसे रात भर नींद नहीं आई। फिर किसी तरह से सुबह तो हो गई। सुबह जैसे ही मिडास ने अपने पलंग पर हाथ रखा वो पलंग कैसा हो गया? सोने का हो गया।
उसको मीरास को देखकर बहुत ही खुशी हुई, विचित्र शक्ति मुझे मिल गई है। मीरास दौड़ता हुआ बाग में गया, पेड़ों को छुआ तो पेड़ सोने के बन गए, फूलों को छुआ तो वे भी सोने के फूल बन गए। अब जो राजा था मीरास, वो जिस भी चीज़ को छूता था, बाग में गया तो फूल पत्तों को छुआ, पेड़ पौधों को छुआ, सब चीज़ क्या होती गई, सोने की धीरे धीरे बनती गई। खाने का समय हुआ और मीरास भोजन करने बैठा, किंतु यह क्या, उसके छूते ही रोटी सोने की बन गई। मीरास जल्दी से उसकी दूसरी रोटी उठाई और एक टुकड़ा मुंह में डाला। रोटी गर्म थी। क्या हुआ, अब दोपहर हो गई और खाने का समय हो गया। अब जो राजा था मीरास, वो खाना खाने बैठा और क्या करा, जैसे ही उसने रोटी को छुआ वो भी क्या हो गई, सोने की बन गई। और इसके बाद मीरास ने दूसरी रोटी जल्दी से उठाई और जल्दी से उठाने के बाद उसका एक टुकड़ा मुंह में डाला तो रोटी क्या थी, गरम थी। जैसे ही उसने मुंह में डाला वैसे ही वो भी क्या था, सोने का बन गया। वो गरम गरम वो एकदम सोना बन गया, एकदम गरम सोने का डाला बन गई। जो रोटी थी सोने की डिगाल बन गई, सॉरी डिगाल नहीं, सोने का कोर बन गया और मीरास का मुंह जल गया। अब राजा परेशान हो गया, खाना कैसे खाए, भूख के मारे बुरा हाल था। अब हर चीज़ सोने की बन रही है तो वो खाना भी सोने का बन गया। अब राजा बहुत घबरा गया और उसकी जो हालत थी एकदम वो परेशान होने लगा और भूख के मारे वो उसका बुरा हाल था। तभी उसकी बेटी रोती हुई उसके पास आई। पिताजी, मेरे फूलों को पता नहीं क्या हुआ, आकर देखो। फूलों को बदला हुआ देखकर वह भी दुखी थी। राजा ने आगे बढ़कर उसे गोद में लेना चाहा, किंतु उसके छूते ही उसकी बेटी एक सोने का बुत बन गई। मीरास चीख उठा, उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। उसकी बेटी ना बोलती थी, ना चलती थी और ना ही हंसती थी। उसकी विचित्र शक्ति उसके लिए बहुत ही कष्टदायक सिद्ध हुई। ऐसी दौलत को लेकर वह क्या करेगा। मीरास फूट कर सोने लगा। क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद उसकी बेटी आ गई और बेटी आने के बाद क्या हुआ कि बेटी रोने लगी और कहने लगी कि पिताजी, मेरे बाग बगीचों में पता नहीं क्या हो गया, सब चीज़ कुछ हो गया है, कुछ अजीब चीज सा हो गया है। और वो बहुत ही रोने लगी। उसकी बेटी क्या करी कि रोते रोते पिताजी के पास आने लगी, पिताजी को उसको गले लगाने लगे। तो क्या हुआ, उस समय वो भी कैसे बन गई, सोने की बन गई। अब ना उसकी बेटी रो रही थी, ना हंस रही थी, ना बोल रही थी। बस ये सब देखकर राजा को अपनी शक्ति पर बहुत ही गुस्सा आई और गुस्सा आने के बाद वो बहुत ही क्या हुआ, उसे बहुत कष्ट हुआ कि ये ऐसा कैसा वरदान मिल गया मुझे कि मैं जिस चीज़ को छू रहा हूँ वो सब सोने का बन गया। और मीरास जी था वो फुट कर रोने लगा। सायकाल को मीरास को फिर उस देवता के दर्शन हुए। देवता ने कहा, मीरास खुश हो? नहीं महाराज, वह रोता हुआ देवता के चरणों से लिपट गया। अब शाम हो गई और शाम को फिर वही अजनबी व्यक्ति उनके सामने आ खड़ा हुआ और उसने पूछा, मीरास खुश हो तुम? तो राजा था वो फुट कर रोने लगा और देवता के चरणों पर लिपट गया। मुझे माफ़ कर दो भगवान, अपनी दी हुई शक्ति वापस ले लो। मुझे ऐसी धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे भरपेट भोजन चाहिए, हंसती खिलखिलाती अपनी बेटी चाहिए। अब राजा क्या मांगने लगा कि मुझे ऐसी शक्तियाँ नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी बेटी चाहिए, मुझे ऐसी धन दौलत नहीं चाहिए और मेरी बेटी मुझे हंसती खिलखिलाती चाहिए, पेट भर भोजन भी चाहिए। देवता को उस पर दया आ गई। उसने एक घड़ा पानी उसे दिया और कहा, तुम जिस चीज पर भी इसे छिड़कोगे वह वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ जाएगी। अब देवता ने क्या कहा कि ये पानी ले लो और जिस चीज पर तुम छिड़कोगे वो अपने पुरानी अवस्था पहले जैसे ही हो जाएगी। मीरास ने घड़ा ले लिया और सबसे पहले बुत बनी अपनी बेटी पर पानी छिड़का, वह वापस जिंदा हो गई। फिर वह सब चीज़ों पर घड़े का पानी डालने लगा। उसकी बेटी भागकर उसके गले से लिपट गई। बाग के फूल अब फिर पहले की तरह सुंदर लग रहे थे। मीरास ने अब फिर कभी धन का लोभ नहीं किया। तो इस कहानी से ये सिद्ध होता है कि हमें कभी भी धन का लालच नहीं करना चाहिए, जितना हमारे पास है उतने में ही खुश रहना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसके शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इसके जो आगे के एक्सरसाइज है